चलिए हमारे एक्सपर्ट्स को शामिल करते हैं और लेते हैं उनसे राय। सबसे पहले हम बात करेंगे समित चौहान से, एंजल ब्रोकिंग के। समित, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। बताइए क्या ट्रेड लेना चाहिए निफ्टी पर जब हम 7,900 पर हैं? देखिए अनिल जी, लास्ट 3-4 वीक से हम देख रहे हैं हम एक 250-300 पॉइंट के रेंज में चल रहे हैं। और विद इन दिस रेंज लास्ट 1-1.5 वीक से वो रेंज थोड़ा श्रिंक होके 7780 से लेके 7920, ये 140 पॉइंट का रेंज बन चुका था। प्रीवियस ओकेजन्स में अगर 3-4 बार हम देखें तो 8000 का मेजर हर्डल करके एक्ट हो रहा है, और नीचे 7750 अच्छा खासा सपोर्ट है, वहां से रिबाउंड हो रहा है। तो अभी भी वैसे ही है कि 8000 का मेजर हर्डल अभी भी है। बट जो कल प्राइस एक्शन हुई है, कल हमने जो लास्ट 2 घंटे में जो तेजी देखी थी मार्केट में, लो लेवल से जो रिकवरी आई है वो एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी मानी जाएगी। और अगर हम टेक्निकली बोले तो वो एक फिबोनाची टाइम सीरीज के हिसाब से वो एक अच्छा खासा रिवर्सल जोन था। और अगर आज हम देखें तो हमने जो गैप अप ओपनिंग देखी है वो आर्ली चार्ट पे एक छोटा ट्रायंगल है, उसमें से ब्रेकअवे गैप से वो गैप अप ओपनिंग हमने देखी है, तो वो क्लियरली इंडिकेट करता है ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। सो मेरे ख्याल से पॉजिटिव बायस से ट्रेड होना चाहिए। एक थोड़ा सेफर स्टॉप लॉस वोलेटिलिटी के चलते 7855 का स्टॉप लॉस होगा, बाय करना चाहिए। फर्स्ट टारगेट 7990 होगा, और हमें लग रहा है कि इस बार 8000 ब्रेक होने के चांसेस ज्यादा है, बट फिर भी 7990 फर्स्ट टारगेट मान के चलिए, और नेक्स्ट टारगेट अराउंड 8050 होना चाहिए। ओके, तो ये है राय निफ्टी पर इस वक्त। साफ तौर पर खरीदारी के लिहाज से 7,855 ये होना चाहिए आपका स्टॉप लॉस, 7,990 और 8,060 ये दो लक्ष्य। समिति, ये सारे लेवल्स जो आप दे रहे हैं ये निफ्टी स्पोर्ट के हैं, राइट? जी हाँ जी। ओके, चलिए अब मुझे ये बताइए कि निफ्टी के साथ साथ क्या बैंक निफ्टी भी उतना ही मजबूत है, खरीदारी करनी चाहिए? और दोनों में से अगर एक खरीदना हो तो ज्यादा बेहतर कौन सा दिख रहा है, निफ्टी या बैंक निफ्टी? देखिए बैंक निफ्टी भी इक्वली स्ट्रांग लग रहा है, बट मेरे ख्याल से निफ्टी में ज्यादा स्ट्रेंथ लग रहा है अभी। बैंक निफ्टी की बात करें तो थोड़ा मिला जुला रुझान दिख रहा है, जहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक 232 क्रॉस नहीं कर पा रहा है, बट अगर हम एक्सिस, एचडीएफसी बैंक ऐसे स्टॉक्स देखें तो वो काफी स्ट्रांग मोमेंटम में है। येस बैंक भी देखे तो सो बैंक निफ्टी में भी पॉजिटिव बायस से ट्रेड करना चाहिए। यहाँ पे एक स्टॉप लॉस होगा अराउंड 16,700 का, छोटा स्टॉप लॉस होगा 100-125 पॉइंट का, ये स्पॉट के लेवल्स है। और ऊपर की तरफ पहला टारगेट 17,000 जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, और ये क्रॉस होने के बाद 17,200। ओके, ये है राय इस वक्त बैंक निफ्टी पर। खरीदारी करें 16,700 के स्टॉप लॉस के साथ, और ऊपर का लक्ष्य बनेगा 17,200 का। चलिए, तो हमने राय तो ले ली समित से, और हम हमारे अगले एक्सपर्ट अनुज दीक्षित है यूनियन एडवाइजरी के, उनसे भी पूछ लेते हैं। अनुज, खरीदेंगे आप भी निफ्टी? जी अनिल जी, जिस तरीके का स्ट्रक्चर बन के आ रहा है उससे अभी पॉजिटिव बायस ही निकल के आती है। हालांकि 7920 के ब्रेकआउट इंपॉर्टेंट होंगे, पर वो ब्रेकआउट मिलने के बाद एक अप ट्रेंड जरूर से देखने को मिलेगा शॉर्ट टर्म में, जो एटलीस्ट 7980 जो प्रीवियस जो रिसेंट हाइज थे वहां तक के लिए एक्सटेंड होगा। बाजार के लिए इंपॉर्टेंट है कि वो 8000 का लेवल तोड़े तो एक ट्रेंडिंग मूव देखने को मिलेगा। बट अभी जिस तरीके से शॉर्ट टर्म का स्ट्रक्चर बन के आ रहा है उसमें हम देने की सलाह दे रहे हैं। 7860 के स्टॉप लॉसेज हैं, अपसाइड में 7990 टारगेट। ओके, ठीक बात है। तो ये है राय अनुज दीक्षित की। अनुज मानते हैं कि तेजी करके चले, 7,860 होना चाहिए आपका स्टॉप लॉस। लगभग वही लेवल है स्टॉप लॉस का जो समित बता रहे हैं, 7,855 के आसपास का। टारगेट भी पहला उनका नजदीकी है 7,980, और अनुज ने कहा 7,990 का। निशांत जैन, ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के डायरेक्टर, जयपुर से हमारे साथ है इस वक्त फोन लाइन पर। ले लें उनकी भी राय। बताइए निशांत, तेजी करना चाहिए इन लेवल्स पर भी? जी अनिल जी, तेजी की राय रहेगी। निफ्टी प्रीवियस हाई के लेवल पर एक कंसोलिडेशन दे रही है, और इस बार श्योरली लग रहा है 8000 का लेवल ब्रेक भी होगा। बट 100 दिन का अगर मैं टारगेट मान के चलूं तो 7970 का टारगेट रहेगा, और 7850 का स्टॉप लॉस लेके बाय करें। ओके, ये है राय निशांत की। खरीदारी करने के लिहाज से वो भी तेजी करके चलना चाहते हैं इस वक्त निफ्टी पर। 7,970 ये टारगेट है, 7,970 के आसपास का, और स्टॉप लॉस 7,850 का। इंटरेस्टिंग बात है, सबके लेवल बड़े आसपास ही दिख रहे हैं, 10-10 पॉइंट ऊपर नीचे की रेंज में, यानी कि चार्ट्स बेहद साफ सिचुएशन दिखा रहे हैं। चलिए अगले एक्सपर्ट से बात करते हैं। 5sense.com के टेक्निकल रिसर्च हेड सर्वेंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। सर्वेंद्र, आपसे बात करूं उससे पहले दर्शकों को एक बात बताना जरूरी कि दिन के उच्चतम स्तरों पर आ चुका है बाजार। 200 अंकों का उछाल हो चुका है सेंसेक्स पर, और निफ्टी 7,920 पर पहुंचता हुआ, जो कि इस वक्त का उच्चतम स्तर है। बताइए क्या राय है निफ्टी पर इस वक्त आपकी? जी अनिल जी, नमस्कार। नमस्कार।
नहीं देखिए, राय तो इतनी टाइट रेंज है, जैसे कि आपने बोला सबके लेवल्स बहुत पास आ रहे हैं, क्योंकि निफ्टी लास्ट 10-15 दिन से एक 150 से 200 पॉइंट की रेंज के अंदर ही है, तो लेवल्स उसके पास नहीं आ रहे हैं। बट मेरा ये कॉल कंटिन्यूएशन कॉल है। मैंने चैनल पे वीक के स्टार्ट में ही, इनफैक्ट लास्ट वीक के एंड में भी हमने 7830 पे ये ट्रेड उठाया हुआ है कि निफ्टी 8000 तक जाने की पूरी गुंजाइश है। तो उसी टारगेट को मेंटेन रखेंगे, स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे 7844 पे, और सेम कॉल अगर किसी ने होल्ड की हुई है तो कैरी कर सकते हैं। जिसको फ्रेश करना है वो 7844 के स्टॉप लॉस से फ्रेश एक लॉन्ग निफ्टी 8000 के टारगेट के स्पॉट में कर सकते हैं। ओके, 7844 ये स्टॉप लॉस का लेवल निकाला है सर्वेंद्र ने। 8000 के लक्ष्य के लिए करेंगे वो खरीदारी है। और आखिरी एक्सपर्ट्स को शामिल करते हैं कार्यक्रम में। नीरव वखारिया से ले ले राय निफ्टी पर। नीरव, बाकी 4 एक्सपर्ट्स हैं बुलिश, सहमत हैं या फिर आप कॉन्ट्रा को लेकर शॉर्ट करेंगे लेवल पर? अनिल जी, मुझे लगता है कि सेटअप जो है पॉजिटिव बना है। पिछले 5-6 दिनों में हमने देखा था कि निफ्टी एक छोटी सी रेंज में ट्रेड कर रही थी, और आज एक सक्सेसफुल अटेम्प्ट हुआ है कि 7910 को क्रॉस करे, और मुझे लगता है कि ये सस्टेन करना चाहिए। तो मैं बाइक को लेकर के चलना चाहूंगा। 7850 का स्टॉप लॉस और 7980 का टारगेट रहेगा 1 से 2 दिनों के लिए। ओके, चलिए तो राय नीरव की भी खरीदारी की तरफ। स्टॉप लॉस भी उनका 7850 और टारगेट 7980। चलिए, 5 के 5 एक्सपर्ट्स हैं बुलिश निफ्टी पर, और उनकी राय के मुताबिक अगर आपको ट्रेड करना है तो आपको लेवल्स क्या ध्यान में रखने हैं। स्टॉप लॉस तो बेहद साफ क्रिस्टल क्लियर है 7850 पर, इसमें तो कहीं कोई डाउट और शंका की बात नहीं है। 7850 पर आपको स्टॉप लॉस लगाना है। टारगेट क्या है? 7970 से लेकर 8000। ये पहले 25-30 पॉइंट है। 7975 8000 समझ लीजिए, यहाँ पर आपको प्रॉफिट बुक करनी है। ये लेवल है ऊपर की तरफ, उसके पार निकले तो 51 पॉइंट की तेजी और बन सकती है। लेकिन जो टेक्निकल चार्ट्स बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि 7975 से 8000 वो लेवल है जिसके पार जाना थोड़ा सा मुश्किल होता हुआ दिख सकता है, तो वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करें। इस बीच दिन के उच्चतम स्तर पर 7925 पर आ चुके हैं बाजार निफ्टी पर। 217 अंकों की तेजी सेंसेक्स पर। हमारे साथ समित चौहान है और अब वक्त है उनकी टॉप ट्रेडिंग पिक्स लेने का। समित चूंकि निफ्टी पर बुलिश हैं, स्टॉक्स जो उन्होंने चुने हैं तीनों ही तेजी की तरफ है। पहला स्टॉक है टीसीएस, जहां पर वो करना चाहते हैं खरीदारी। बताइए समित, क्या लक्ष्य है इसके लिए? देखिए अनिल जी, यहाँ से एटलीस्ट 4 से 5% का मूव और एक्सटेंड होते हुए दिख रहा है क्लियरली। उसने एक 3-4 वीक्स का जो कंसोलिडेशन पैटर्न था वो लास्ट वीक उसने एक ब्रेकआउट दिया था क्लोजिंग बेसिस पे, और लास्ट 2 दिन से वो स्टॉक एक छोटे रेंज में ट्रेड हो रहा था। बट कल जो लास्ट कपल ऑफ आवर्स में जो मूव आई थी उसमें ये स्टॉक ने अच्छा खासा कंट्रीब्यूट किया था, और आज हमने एक फ्रेश ब्रेकआउट देखा है अर्ली चार्ट पे। सो विद द कंटिन्यूशन ऑफ दैट मूव हमें लग रहा है कि ये 2660 2670 के लेवल जिसमें आसानी से आ सकते हैं। 2530 के स्टॉप लॉस से इसमें बाय किया जा सकता है। ओके, तो ये है राय इस वक्त आपके लिए टीसीएस पर खरीदारी करने का मौका बन सकता है 2530 के स्टॉप लॉस के साथ। और टीसीएस में आप देखिए आज 0.5% की मजबूती, ओपन इंटरेस्ट में 1.5% का इजाफा है। ये जो लेवल्स आपने दिए फ्यूचर्स के, ये टीसीएस के जो ये फ्यूचर्स के लेवल है? जी हाँ जी, ये मे सीरीज के लेवल। ठीक है, 2530 स्टॉप लॉस और 2660 का टारगेट, ये राय है आपके लिए टीसीएस पर इस वक्त। अगला स्टॉक जो आपकी लिस्ट में होना चाहिए उससे पहले एक खबर जो आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होती हुई दिख रही है वो बीएफ यूटिलिटी को लेकर। कर्नाटक सरकार ने नंदी इंफ्रा को कोर्ट के बाहर सुलह करने का प्रस्ताव दिया। नंदी इंफ्रा बीएफ यूटिलिटी की मेरे ख्याल से सब्सिडरी कंपनी है, काफ़ी लंबे समय से इनका विवाद चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट में भी मामला था। तो शायद कोर्ट ने यहाँ पर ये आदेश दिया कर्नाटक सरकार को कि आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट आप कर लें, और शायद यही वजह कि स्टॉक आप देख सकते हैं अच्छी मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। बीएफ यूटिलिटीज़ के स्टॉक में ये बड़ी तेज़ी होती हुई दिख रही है। आज 2.5% मजबूत है, लेकिन इसके साथ साथ आपको बीएफ इन्वेस्टमेंट इस स्टॉक पर भी नज़र रखनी चाहिए, जो कि इसकी होल्डिंग कंपनी है। और बीएफ इन्वेस्टमेंट में भी बीएफ यूटिलिटीज़ की अच्छी खासी हिस्सेदारी। बीएफ इन्वेस्टमेंट आपके सामने लेकर आएंगे क्या उस स्टॉक में भी उसी तरह से तेज़ी का रुझान है। बीएफ यूटिलिटी तो 3% के आसपास की मजबूती बनाता हुआ दिखा, तो ये एक पॉजिटिव खबर है बीएफ यूटिलिटी के लिए। और जनरली ये स्टॉक ऐसा है जो खबरों के दम पर बड़े एक्शन में रहता है, तेजी या मंदी की तरफ। 2.5% की तेजी यहाँ पर बीएफ यूटिलिटीज़ पर। बीएफ इन्वेस्टमेंट जी हाँ, ये ज़्यादा मजबूत है, 4-4.5% मजबूत बीएफ इन्वेस्टमेंट का स्टॉक इस वक्त 122-121 रुपए के आसपास कारोबार करता हुआ। तो भारत फोर्ज ग्रुप की ये दोनों ही कंपनियां, बीएफ का मतलब ही भारत फोर्ज है,
आज भारत फौज के नतीजे भी आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ये बड़ी खबर इस स्टॉक के लिए, और अगर ये खबर सही साबित होती है तो काफ़ी बड़ा पॉजिटिव माना जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये भी कह रहा है कि कर्नाटक बेंगलोर हाईवे को पूरा किया जाए जल्दी से जल्दी, और आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट करने की बात BF यूटिलिटीज़ को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आती हुई दिख रही है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपके लिए। इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ चार्ट्स पर, अगर आपके पास चार्ट्स अवेलेबल हैं तो सुमित एक राय दें, BF यूटिलिटीज़ के स्टॉक पर क्या राय रखते हैं आप इस वक्त? देखिए, BF यूटिलिटीज की बात करें तो लास्ट 2 महीने से ये स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है एक रेंज में। 600 का उसका मेजर रेजिस्टेंस है और लोअर साइड पे 550 जब भी आता है वहां से एक रिबाउंड देता है ये स्टॉक। सो मेरे ख्याल से 600 का लेवल काफी क्रूशल होगा, ट्रेंड डिसाइडिंग लेवल हम जिसको बोल सकते हैं, और 600 का लेवल अगर ये सरपास कर पाता है और वॉल्यूम अच्छे खासे पिक हो रहा है तो ये वॉल्यूम एक्टिविटी भी कंटिन्यू रहती है, तो ये स्टॉक में फिर उसके बाद एक अच्छी खासी मूव टुवर्ड 640-45 आ सकती है। बट फिलहाल के लिए मेरे ख्याल से ट्रेडर्स को 595 से 600 ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस क्लियरली ट्रैक करना चाहिए। ओके, तो ये है इस वक्त BF यूटिलिटीज़ पर आपके लिए राय। लेकिन जो स्टॉक्स खरीदने की राय दे रहे हैं समित, वो मैं आपके सामने रख दूं। TCS पहला फ्यूचर था जहां खरीदने की उन्होंने राय दी, और अगला स्टॉक है एक मिड कैप स्पेस से अरविंद लिमिटेड। बताइए। देखिए, इसमें अरविंद लिमिटेड की बात करें तो एक दिन जो उसका क्वार्टरली रिजल्ट थे उसके एक दिन पहले इसने एक प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट कंफर्म किया हुआ था, जो उसका रेजिस्टेंस अराउंड 290-92 था। सो वहां से क्लियरली ये मूव ऊपर की तरफ कंटिन्यू कर रहा है, स्टेडी अप मूव है, और हमें लग रहा है ये स्टेडी अप मूव और एक्सटेंड हो सकती है। इमीडिएट हमारा टारगेट इसमें 318 का होगा, और एक छोटा स्टॉप लॉस 301 के स्टॉप लॉस से इसमें बाइंग की जा सकती है। ओके, ये है राय इस वक्त आपके लिए अरविंद लिमिटेड में। तेजी करके चले, अरविंद का स्टॉक तो नतीजों के बाद से, नतीजों के पहले से इनफैक्ट काफ़ी ज़बरदस्त मजबूती में रहा ही है, और ऐसे में अब भी आपके लिए मौका बन सकता है खरीदारी करने का। ये राय रखते हैं हमारे एक्सपर्ट। इस वक्त समित चौहान कह रहे हैं कि 301 का लगाइए आप स्टॉप लॉस, और लक्ष्य रखिए आप 318 के आसपास का। चलिए, आखिरी पिक के तौर पर एक और निफ्टी का स्टॉक चुना है ऑयल एंड गैस स्पेस से, और वह है गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आज काफ़ी रिकमेंडेशन आई है गेल पर, लगता है कुछ बड़ा एक्शन होता हुआ दिख रहा है। समित, क्या दिख रहा है इस स्टॉक में? देखिए अनिल जी, ये स्टॉक हम लास्ट 3-4 वीक से ट्रैक कर रहे हैं, और हम अपना जो पॉजिटिव बायस है वो मेंटेन कर रहे हैं। लास्ट 3-4 वीक में हमने क्लियरली लो लेवल से इसमें रिकमेंडेशन कंटिन्यू किए हुए हैं। अभी भी हमें लग रहा है कि जो इसमें एक प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट आया था 6 दिन पहले, उसके बाद उसने एक अच्छी खासी स्पर्ट देने के बाद पुल बैक दिया हुआ है उसके जो प्रीवियस ब्रेकआउट पॉइंट था उसके आसपास, तो वो एक अच्छा खासा सपोर्ट बन रहा है, और अभी आर्ली चार्ट में इसमें मोमेंटम काफी स्ट्रांग दिख रहा है। तो ये मोमेंटम और एक्सटेंड होगा 400 के पार जाने में। स्टॉक में क्लियरली एक पोटेंशियल दिख रहा है। 405 के स्टॉप लॉस से इसमें बाइंग की जा सकती है, और 376 का इसके लिए एक स्टॉप लॉस होगा। ओके, तो ये है इस वक्त राय गेल खरीदने की। स्टॉक को देखिए 2% मजबूत, ओपन इंटरेस्ट में भी 2% की बढ़त, 1.25 लाख शेयर नए जुड़े हैं, तेजी की पोजीशंस बन रही है। 405 रुपए ये है टारगेट गेल फ्यूचर का। स्टॉप लॉस 376 पर लगाना होगा आपके लिए तेजी करने के लिहाज से। चलिए, लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद लौटेंगे, हम लेकर आएंगे आपके लिए ऑप्शंस की रणनीति और कुछ बदिंग स्टॉक्स पर आए। 225 अंक ऊपर है सेंसेक्स, और निफ्टी 7,927 पर दिन का उच्चतम स्तर आपको दिखेगा निफ्टी का। इनफैक्ट उच्चतम स्तर नहीं कहना चाहिए, अब तक का बजट के बाद का सबसे हाईएस्ट लेवल है जिस पर निफ्टी इस वक्त ट्रेड करता हुआ दिख रहा है आपको। तो ये है निफ्टी पर तेजी के साथ अच्छा कारोबार होता हुआ। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं अब ऑप्शंस की रणनीति देने के लिए। कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग के जेके जैन है फोन लाइन पर हमारे साथ हैदराबाद से। जैन साहब, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। बताइए कौन सा ऑप्शन ट्रेड किया जाए? केन इंडिया का एक एट द मनी नहीं बोल सकते, जस्ट इन द मनी कॉल ऑप्शन बाय करने के लिए सलाह दूंगा। 140 का कॉल ऑप्शन जो करीब 4 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। 2 रुपए का इसका स्टॉप लॉस लगाइए, और 7 रुपए का इसका लक्ष्य होगा जो अगले 2 या 3 ट्रेडिंग सेशन में अचीव होने के चांसेस काफी आई है। अगर ये स्टॉक देखिए, आई थिंक काफी हद तक लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप हुई है स्टॉक में, बट ओवरऑल अंडर परफॉर्मर काफी रहा है। क्रूड जिस हिसाब से बाउंस हुआ है उस हिसाब से इस स्टॉक में बाउंस बैक देखने को नहीं मिला है। तो आज के ट्रेड में कैप अप
अप ओपन हुआ है, वॉल्यूम्स भी काफी हाई है, कल का ट्रेड का वॉल्यूम आज क्रॉस कर चुका है अभी तक। तो आई थिंक जिस हिसाब से आज वॉल्यूम प्ले दिख रहा है तो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि मोमेंटम कैरी ऑन हो सकता है। ऊपर के स्तर पर आई थिंक 145 146 लेवल्स ये स्टॉक छू सकता है, तो उसी बावजूद 140 का कॉल बाई करने के लिए ये आप सही कह रहे हैं कि जितनी तेजी क्रूड में हुई है उतनी शेयर में बनी नहीं और बन सकती ये संभावना पूरी है। ऐसे में केन इंडिया खरीद कर चले आप कॉल ऑप्शन के जरिए। 140 का कॉल लेना है आपको, इन द मनी कॉल ही हो गया एक तरह से, या एट द मनी कॉल बोलना ठीक रहेगा। 4 रुपये के आसपास खरीदे, 7 का लक्ष्य रखें, 2 रुपये का स्टॉप लॉस, 2 रुपये की रिस्क, 3 रुपये का मुनाफा। केन इंडिया में ट्रेड करने का ये है सही तरीका। लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद आपके लिए बजर्स और उन पर राय हमारे एक्सपर्ट समित चौहान से। बाजार है 215 अंक ऊपर, सेंसेक्स पर निफ्टी 65 अंक मजबूत 7925 पर। और अब ले लेते हैं कुछ बजिंग स्टॉक्स पर आए समित चौहान से। समित, तेजी वाले मार्केट में एक स्टॉक जो बड़ा कमजोर दिख रहा है मेरी लिस्ट में वो है कैस्ट्रॉल। 3.25% नीचे है, वो तो ठीक है, लेकिन ओपन इंटरेस्ट 18-18.5% बढ़ गया। 6 लाख शेयर नए जुड़ गए और कोई ऐसी खबर भी नहीं, नतीजे भी काफ़ी पहले आ चुके थे। तो थोड़े शॉर्ट्स तो बन रहे हैं वायदा कारोबार में। क्या लगता है आपको, क्या करना चाहिए? देखिए जब लास्ट 2-3 दिन से ये अच्छा खासा करेक्ट हो रहा है। अगर देखें हम तो फ्राइडे के सेशन में इसमें एक नेगेटिव पैटर्न बना था अराउंड 430, जो उसका एक रेजिस्टेंस जोन भी था, और वहां से ऑलमोस्ट अभी 60% ये करेक्ट हुआ है। बट यहाँ पे अभी मुझे नहीं लगता कि यहाँ से कोई भी इमीडिएट शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करनी चाहिए, क्योंकि इसका एक 395-397 के आसपास काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो अभी ये एक ट्रेंड डिसाइडिंग लेवल होगा एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट फ्यू ट्रेडिंग सेशंस। तो जब तक अभी ये 395 के नीचे नहीं जाता, इसमें और ये वीकनेस एक्सटेंड नहीं होगा। इनफैक्ट हम थोड़ी बहुत रिकवरी देख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे शॉर्ट नहीं करना चाहिए। अगर किसी ने ऑलरेडी शॉर्ट किया हुआ है तो यहाँ पे पोजीशन एग्जिट कीजिए, और अगर लॉन्ग पोजीशंस है तो 395 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना चाहिए। ओके, 395 का स्टॉप लॉस तेजी की पोजीशन में। शॉर्ट करना चाहें तो थोड़ा और ऊपर का इंतजार कर लें। लेकिन मदरसन सुमी जो नतीजों के बाद तेजी से भागा है, 7.5% अब मजबूत है, 21% ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। यहाँ क्या ट्रेड होगा? देखिए चार्ट स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। अभी लास्ट 3 घंटे में आज के सेशन में इसने जो एवरेज वॉल्यूम किया हुआ है, जो उसके लास्ट 10 से 15 दिन का वॉल्यूम था, एवरेज वॉल्यूम था, उससे नियरली 4 to 5 टाइम्स वॉल्यूम बना हुआ है। और अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ अगर ये आज स्टॉक 6-7% भाग रहा है और उसमें एक टेक्निकली ब्रेकआउट भी आया हुआ है उसके रेजिस्टेंस से, तो क्लियरली इसमें मोमेंटम एक्सटेंड होगा। 300-305 के लेवल इसमें काफी पॉसिबल है। अगर 2 से 3 वीक्स का अगर हम टाइम पर्सपेक्टिव रखें तो एनी डिप इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर मदरसन सुमी। 300-305 वुड बी अ टारगेट नाउ। ओके, तो ये है राय मदरसन सुमी के स्टॉक पर, जो आज के सेशन में अच्छा खासा मजबूत दिख रहा है। चलिए समित, आपसे विदा लेने का वक्त है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फ्यूचर्स एक्सप्रेस में हमारे साथ जुड़कर तमाम शेयरों पर राय देने के लिए। बाजार बेहद मजबूत, दिन के उच्चतम स्तरों के आसपास है इस वक्त सेंसेक्स और निफ्टी पर। और यूरोप के फ्यूचर्स, यूरोप अब से खुलने वाला है, ठीक 6 मिनट बाद मजबूत खुलेगा। 0.5% से 0.5% तक की तेजी आप देखिए, तमाम इंडेक्स आपको दिखा रहे हैं यूरोप की जो आपके सामने। लेकिन ये मजबूत शुरुआत आपके लिए लेकर आएंगे एक ब्रेक के बाद हेमंत गई। इस वक्त मुझे दीजिए इजाजत, और ब्रेक के बाद आपके लिए होगा बाजारों का हाल। नमस्कार।